इस बात के कहने में कोई कबाहत नहीं कि अगर मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन अच्छे से कस्टमाइज़ की गई हो और उस पर ऐप्स तरतीब से पड़ी हों, तो मोबाइल का डिस्प्ले देखने वाले को भला महसूस होता है। और अगर इसकी ऐप्स बेतरतीबी पड़ी हों, कोई कहीं पड़ी हो, कोई कहीं पड़ी हो, तो देखने वाले को मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले बड़ा बेढंगा, ऑकवर्ड महसूस होता है। मोबाइल की होम स्क्रीन को किस तरह कस्टमाइज़ किया जाए कि ये देखने वाले को भली महसूस हो, तो इसको आज हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। इसमें हम देखते हैं ये होम स्क्रीन है, इसमें चला जाता हूँ। अच्छा, सबसे ऊपर है होम स्क्रीन। अब इसका स्टाइल कैसा हो? अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि होम स्क्रीन है क्या? जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं या अनलॉक करते हैं, ये देखें ये मैंने लॉक किया। अब मैं इसको अनलॉक करता हूँ, तो ये जो पहला पेज आया है ये मोबाइल का होम स्क्रीन है। ठीक है, ये इस पर जो चीज़ें होंगी, यानी जिस तरह वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप अनलॉक करते ही आपकी ये ऐप्स तरतीब से पड़ी होंगी, तो एक अच्छा फ़ील आता है मोबाइल को देख के। ठीक है, तो ये आपकी होम स्क्रीन है। मैं अब सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ से मैं होम स्क्रीन में चला जाता हूँ। ये होम स्क्रीन, ठीक है। अब सबसे ऊपर है होम स्क्रीन, यानी इसका स्टाइल कैसे हो। अब इसमें 3 तरह के स्टाइल दिए हुए हैं। एक क्लासिक है, एक ऐप ड्रायर है और एक लाइट मोड है। अब हम देखते हैं कि ये क्लासिक तो ये हो गया जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये क्लासिक स्टाइल है। ठीक है, अब देखते हैं ऐप ड्रायर क्या है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब वो हमें बता रहा है कि आप जो है इसको फिर इस तरह मूव कर सकते हैं। अब हम इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ। देखें, अब हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐप्स सारी यहाँ आई खड़ी होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, लाइट मोड में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह का, ये देखें इसने ऐप्स कम कर दी हैं। ठीक है, तो ये हो गया लाइट मोड। हम फिर से आके जो है वहाँ होम स्क्रीन में जाके इसको दोबारा सेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आप लाइट मोड आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, आपका होम स्क्रीन भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमने करना क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टैप टू टर्न ऑफ लाइट मोड, तो हम इसको कर देते हैं ऑफ। टर्न ऑफ लाइट मोड। ठीक है, ये हम फिर से दोबारा से जो है वहाँ, ये हम दोबारा से अपनी सेटिंग में आ गए। इसको चूँकि मैं पर्सनली क्लासिक व्यू पसंद करता हूँ, तो मैं उसी में ही जाके दोबारा से इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये होम स्क्रीन का जो है वो लेआउट था, इसको देखा हमने। अब गूगल डिस्कवर है, ये जो होम स्क्रीन पे ये जो गूगल यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाली चीज़ें अगर हम इसको ऑफ करके देखें तो ये ख़त्म हो गया होगा। ये देखें, अब ये इधर जा ही नहीं रहा, गूगल डिस्कवर इसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको हम दोबारा से ऑन कर देते हैं। अब ये ऑप्शन है कि स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन टू ओपन सर्च। ये जो है होम स्क्रीन पे हम स्वाइप अप करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ भी नहीं आ रहा, मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ
नहीं आ रहा। तो अब इसको मैं ऑन करता हूँ, फिर जाके देखता हूँ तो ये सर्च बॉक्स आ गया है। इसका काम ये है। अच्छा, सिस्टम नेविगेशन है। अब सिस्टम नेविगेशन के हम इसको मूव कैसे करें, ये जो नीचे 3 बटन्स खड़े हैं इसके साथ करना है या वैसे करना है, इसको देखते हैं सिस्टम नेविगेशन। अब वो कह रहे हैं गेस्चर्स से आपने करना है या 3 बटन से। क्योंकि ये मैं 3 बटन से मुझे ज़रा इजी फील होता है तो मैंने ये किया हुआ है। आप ये जेस्चर से भी कर सकते हैं। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये आ गया इधर, देख लें आप। ठीक हो गया। अब जो भी आप चीज़ करेंगे तो वो इसके थ्रू ऐसे मूव होगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा जाके वहाँ से अपना पुराना जो है वो 3 बटन वाला सिलेक्ट करता हूँ। बटन शॉर्टकट्स में आप इन शॉर्टकट्स को वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस होम स्क्रीन लॉन्च, वो कह रहा है कि अगर आप होम स्क्रीन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये गूगल असिस्टेंट को वो लॉन्च कर देगा। यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो शो मेन्यू को वो शो कर देगा। इस तरह ये बाकी भी हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये है फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल्ड ऐप्स। यानी अगर आप कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो खाली जगह है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। लॉक होम स्क्रीन लेआउट ये है कि मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ कि यहाँ से इसका आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये 4/6 है और नीचे 5/6 है। अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो ये 4/6 अब एडिट नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको 5/6 नहीं कर सकते। अच्छा, नीचे है अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स। ये वो चीज़ है जो हम ये वाला बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें ओपन की हुई मिलती हैं। ये देखें, ये 2 खड़ी हैं। अब इनका स्टाइल्स वो पूछ रहा है कि आप इसको इस तरह रखना चाह रहे हैं जैसे ये खड़ी हैं या इस तरह का इनका स्टाइल रखना चाह रहे हैं। तो मेरा चूँकि यही है तो मैं इसी को ही रहने देता हूँ। शो मेमोरी स्टेटस, वो कह रहा है होम स्क्रीन पे आपने मेमोरी स्टेटस शो करना है कि कितनी आपकी स्टोरेज और रैम वगैरह यूज़ हुई है और कितनी बचती है। अब ब्लर ऐप प्रीव्यूज़, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी रीसेंट्स ऐप्स होंगी उनको जो रीसेंट होगी वो ठीक रहेगी, बाकी ब्लर कर देगा। बस ये थी कुछ होम स्क्रीन की कस्टमाइज़ेशन। ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है, आप इसको बड़ी ईज़िली कर सकते हैं और इससे आप अपने मोबाइल को ठीक तरीके से होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि जब आप इसे मोबाइल को देखें तो ये आपको अच्छा फ़ील कराए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।